आज बात करते हैं एक बड़े ही मजेदार और थोड़ा हैरान करने वाले कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है कोबरा इफेक्ट। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारे अच्छे से अच्छे इरादे भी कितने भयानक नतीजे ला सकते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ रहे हों, वो असल में उस प्रॉब्लम को पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा बना दे? तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक शहर था और उस शहर की सबसे बड़ी मुसीबत थे जहरीले कोबरा। उनकी आबादी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। कुछ तो करना ही था। तो सरकार ने सोचा, चलो एक सिंपल सा हल निकालते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी एक मरा हुआ कोबरा लेकर आएगा, उसे नकद इनाम मिलेगा। सुनने में तो बड़ा अच्छा प्लान लगता है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लोगों ने भाई अपना दिमाग लगाया और सिस्टम का एक लूपहोल निकाल लिया। ज्यादा से ज्यादा इनाम कमाने के चक्कर में कुछ लोगों ने अपने घरों में ही कोबरा पालना शुरू कर दिया। अब सरकार को जब इस खेल का पता चला तो उन्होंने फौरन ये इनाम वाली स्कीम बंद कर दी। नतीजा, जिन कोबरा की अब कोई कीमत नहीं थी, लोगों ने उन्हें बस सड़कों पर छोड़ दिया और अब शहर में पहले से कहीं ज्यादा कोबरा घूम रहे थे। और बस इसी को कहते हैं कोबरा इफेक्ट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक अच्छा लगने वाला सॉल्यूशन उल्टे नतीजे देता है, क्योंकि वो लोगों के व्यवहार को गलत दिशा में मोड़ देता है। इसे परवर्स इंसेंटिव भी कहते हैं, मतलब एक ऐसा इंसेंटिव जो लोगों को वो काम करने के लिए उकसाता है जिसका नतीजा असल में उल्टा पड़ता है। तो ये सब हुआ कैसे? चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा कोबरा। फिर आया एक इनाम जो ठीक से सोचा नहीं गया था। फिर इंसानों ने अपना शॉर्टकट निकाल लिया, कोबरा पालना शुरू कर दिया। और आखिर में जब इनाम हटा तो नतीजा पहले से भी बुरा हो गया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इंसेंटिव डिजाइन करते समय हम अक्सर कौन सी 3 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, गलत चीज को नापना। मतलब हम चाहते कुछ और है, लेकिन इनाम किसी और चीज पर दे देते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेल्स टीम से उम्मीद की जाती है कि वो डील्स क्लोज करें, लेकिन अगर उन्हें इंसेंटिव सिर्फ कॉल्स की संख्या पर दिया जाए तो क्या होगा? उनका फोकस डील्स क्लोज करने से हटकर बस ज्यादा से ज्यादा कॉल करने पर चला जाएगा, भले ही उन कॉल्स का कोई नतीजा निकले या ना निकले। दूसरी बड़ी चूक, हम ये नहीं सोचते कि हमारे एक्शन का आगे चलकर क्या असर होगा। हम बस ये देखते हैं कि अभी क्या होगा, और ये सोचना भूल जाते हैं कि अच्छा इसके बाद क्या होगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन का भी एक और रिएक्शन। इस चेन को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और तीसरी गलती, हमारी इंसानी आदत, हर चीज का शॉर्टकट ढूंढना। हम अक्सर मुश्किल और गहरी समस्याओं का एक आसान और तेज क्विक फिक्स चाहते हैं, जबकि असल में जरूरत होती है पूरे सिस्टम को ठीक करने की, जिसमें वक्त और मेहनत दोनों लगते हैं। तो सवाल ये है कि इन गलतियों से सीखकर हम बेहतर इंसेंटिव बना कैसे सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। इन सबकों को हम अपनी रोज की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे खुद को बेहतर बनाने की बात करें, अगर इनाम सिर्फ जिम जाने के लिए रखा जाए तो हो सकता है हम बस एंट्री करके वापस आ जाएं। ये एक शॉर्टकट है। लेकिन अगर इनाम लगातार वर्कआउट करने पर हो तो हमारा ध्यान उस प्रोसेस पर होगा जिससे असल में रिजल्ट मिलते हैं। यही बात मैनेजमेंट में भी लागू होती है। टीम को सिर्फ आउटपुट के लिए, यानी कितना काम किया, इसके लिए इनाम देना गलत है। इसके बजाय अगर हम आउटकम को, यानी उस काम से हासिल क्या हुआ, इसको प्रोत्साहित करें तो असली प्रोग्रेस होती है। और हाँ, इन्वेस्टिंग में भी यही फंडा है। सिर्फ स्टॉक की कीमत देखना एक आसान शॉर्टकट है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये देखता है कि उस कंपनी के अंदर के इंसेंटिव्स क्या हैं, क्योंकि वही कंपनी का लंबा भविष्य तय करते हैं। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। दुनिया नेक इरादों पर नहीं बल्कि इंसेंटिव्स पर चलती है। इरादे कितने भी नेक हों, अगर इंसेंटिव सही नहीं हैं तो नतीजे भी सही नहीं हो सकते। तो अब ये सवाल सोचने के लिए है। थोड़ा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है या कहीं ऐसा होते देखा है जहां एक बहुत अच्छी सोच के साथ कोई प्लान बनाया गया, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला? ये कोबरा इफेक्ट हमारे आसपास हर जगह है। जरूरत है तो बस इसे पहचानने की और हाँ, इससे सीखने की।